मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कवरेज ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमनई के अंतिम संस्कार की घड़ी आ चुकी है। मौत के करीब 4 महीने बाद दुनिया के सबसे ताकतवर शिया नेता को सुपुर्द खाक करने की तैयारी है। लेकिन यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सफर है जो 2 देशों की सरहदों को लांघकर शिया संप्रदाय के सबसे मुकद्दस ठिकानों तक पहुंचेगा। जो खामनेई अपने जीते जी बीते 69 साल से इराक के नजफ और करबला नहीं जा सके, अब कफन में लिपटा उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा। इस महाजनाजे में भारत से जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि और कई दिग्गज नेता शामिल होने तेहरान भी जा रहे हैं। वहीं इस अंतिम संस्कार से ठीक पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल को थर्राने वाली चेतावनी भी दे दी है। आखिर क्या है 69 साल के इस इंतजार की कहानी और क्यों नजफ और करबला जा रहे हैं खामनेई का शव? समझिए.com में आज इसी पर मैं आपको विस्तार से कई सारी बातें बताऊंगा। मेरे साथ रहिए। खामनेई की मौत को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब इसी हफ्ते ईरान की राजधानी तेहरान में उनके अंतिम संस्कार की मुख्य और बेहद भव्य प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ईरान अपने इस सबसे कद्दावर और सबसे लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहे सर्वोच्च नेता को पूरी राजकीय शान और धार्मिक सम्मान के साथ विदाई दे रहा है। इसे ऐतिहासिक जनाजे और विदाई समारोह का हिस्सा बनने के लिए भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के शीर्ष राजनेता, राजनयिक और धार्मिक गुरुओं को तेहरान बुलाया गया है। इस अंतिम यात्रा की सबसे अनोखी और भावुक बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि खामनेई का शव अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, वो ईरान के बाहर भी जाएगा, इराक भी ले जाया जाएगा। अपने जीते जी तो खामनेई बीते 69 साल से इराक की सरजमी पर कदम नहीं रख पाए थे, लेकिन अब कफन में लिपटा उनका पार्थिव शरीर वहां पर जाएगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 जुलाई को ईरान के पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन दफनाने के ठीक एक दिन पहले यानी कि 8 जुलाई को खामनेई का पार्थिव शरीर इराक के बेहद मुकद्दस शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। नजफ और करबला क्यों ले जाया जाएगा? आखिरी यात्रा यहां की क्यों है? धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई का शव इराक ले जाना शिया समुदाय के लिए आस्था का सबसे भावुक और ऐतिहासिक क्षण होगा। यह फैसला सिर्फ 2 देशों के बीच की औपचारिकता नहीं है, बल्कि सदियों पुराने धार्मिक जुड़ाव और अकीदत का ये प्रतीक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह के मुख्य प्रवक्ता के अनुसार खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान के इन बेहद पवित्र शिया स्थल तीर्थ यात्रा यानी कि ज़ियारत करने का सर्वोच्च आध्यात्मिक सम्मान मिल रहा है। कफन में लिपटा उनका पार्थिव शरीर जब इराक की सरजमी पर कदम रखेगा तो वहां पर शिया इतिहास के सबसे मुकद्दस ठिकानों की परिक्रमा कराई जाएगी। योजना के मुताबिक खामनेई के शव को शिया इस्लाम के सर्वोच्च प्रतीक पहले शिया इमाम अली, पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और गाजी अब्बास इब्न अली के पवित्र रोज़ों पर ले जाया जाएगा। आपको यह भी बता दूं कि इराक और ईरान की सरहदें न सिर्फ भौगोलिक रूप से आपस में जुड़ती हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों का दिल भी एक दूसरे से धार्मिक तौर पर बेहद गहराई से धड़कता है। खासकर शिया मुसलमान के लिए ये दोनों मुल्क ही
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं, इसलिए एकता का प्रतीक भी दिखाने की कोशिश की गई है। अब आप कहेंगे 69 ईयर, 69 साल का इंतजार आखिर क्यों? खामनेई की नजफ और करबला की आखिरी यात्रा साल 1957 में हुई थी। इसके बाद साल 1968 में उन्होंने दोबारा इराक जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन उस वक्त ईरान की राजनीतिक हालत ठीक नहीं थे और देश छोड़ने पर उन कानूनी पाबंदियां लग गई थी। इस कारण वो नहीं जा पाए थे। इसके बाद जब वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने तो मध्य पूर्व की सुरक्षा, क्षेत्रीय विवाद और इराक ईरान के बीच बदले राजनीतिक समीकरणों के चलते उनका जाना फिर कभी मुमकिन हो नहीं पाया। जीते जी मुमकिन नहीं हुआ। अब वो मौत के बाद उनका शव 69 साल बाद पुराने अधूरे सपने को पूरा करने जा रहा है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वहां पर वो जाना चाहते हैं। उनका यह अधूरा सपना था, आयतुल्लाह अली खमनेई का अधूरा सपना था और उस अधूरे सपने को मौत के बाद पूरा किया जा रहा है। पवित्र नगरी करबला का इतिहास क्या है, ये जान लीजिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि इराक का ऐतिहासिक और मुकद्दस शहर करबला सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह पूरे दुनिया के शिया मुसलमानों के लिए अन्याय के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान, अटूट सब्र और अकीदत का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है। ये वो पावन भूमि है जिसका नाम सुनते ही हर शिया की आंखें नम हो जाती हैं। करबला का इतिहास आज से लगभग 14 साल पुराना है। सन 680 ईस्वी में इसी तपते हुए रेगिस्तान में इतिहास का वो सबसे दर्दनाक और मशहूर युद्ध लड़ा गया था, जिसे करबला की जंग कहा जाता है। इस युद्ध में इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद के नवासे और तीसरे शिया इमाम हुसैन ने उस वक्त के जालिम शासक यजीद की क्रूरता और तानाशाही के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। इमाम हुसैन ने हक और इंसानियत की रक्षा के लिए अपने महज 72 साथी, जिनमें उनके 6 महीने के मासूम बेटे अली अस्कर भी शामिल थे, के साथ भूखे प्यासे रहकर शहादत दे दी, अपनी शहादत दे दी। इसी महान और रूहानी शहादत की वजह से करबला शिया समुदाय के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र और पूजनीय स्थलों में से गिना जाता है। इसलिए यहां पर आयतुल्लाह अली खमनी का शव पहुंचा है, पार्थिव शरीर पहुंचा है। इराक की आधुनिक राजधानी